नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग 12th क्लास का हिंदी का 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है फाइनल परीक्षा का, उसके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे, समझिए उसका हिंदी का आधा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत निबंध के लेखक कौन है। बताइए तो बाबू, इसका आंसर देखते हैं किनका कमेंट में सबसे पहले आता है। तो बातचीत निबंध के लेखक कौन है, याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वाक शक्ति किसे ईश्वर का वरदान बताया गया है। तो वाक शक्ति का किसे ईश्वर का वरदान बताया गया है, तो वाक शक्ति को बताया गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न। करे किस प्रकार की बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं होता है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, जो करा रहे हैं बाबू सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। किस प्रकार की बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं होता है, बताइए तो। भाषण में, संवाद में, सभा में कि मीटिंग में। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा संवाद में ना ताली बजाने का अवसर नहीं होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाना है बाबू तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ क्लास मिलेगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपको करवा दिया जाएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो देखिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, दोनों कर लीजिएगा। और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। चलिए अब लगाइए तो चौथा क्वेश्चन कि बातचीत का उद्देश्य क्या होता है। मन बहलाना, ज्ञान प्राप्त करना, ताली बजवाना कि सम्मान प्राप्त करना। देखिए बातचीत का जो उद्देश्य होता है ना वो मन बहलाना होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि बिना वाक शक्ति के संसार कैसा होता है। कमेंट करिए। बिना वाक शक्ति के जो संसार है ना गूंगा होगा। कैसा होगा? गूंगा प्रतीत होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां प्रश्न कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में शामिल हुए थे। जो जयप्रकाश नारायण थे किस आंदोलन में शामिल हुए थे, तो वो बाबू देखिए असहयोग आंदोलन में भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी आंदोलन में वो शामिल हुए थे। चलिए सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने कौन सा दल गठन किया था। बताइए तो कौन सा दल। 7 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। यह वीवीआई क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां प्रश्न। कर जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। कमेंट करिए तो जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे। देखिए नोबेल पुरस्कार, मैक्सो पुरस्कार, भारत रत्न, यानी उपयुक्त हमको लग रहा है यहाँ पर सभी होगा बाबू, उपयुक्त सभी होगा, दोनों नहीं सभी होगा, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 9 क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किस विषय में पढ़ाई की थी। तो जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किस विषय में पढ़ाई किया था, तो समाज शास्त्र में किया था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का आंसर दे दीजिए। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जो निधन हुआ था ना बाबू, याद रखेंगे 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 प्रश्न। कर मालती किस प्रकार के वातावरण में रहती थी। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, देखते हैं किन किन बच्चों को याद है। बताइए तो मालती किस प्रकार के वातावरण में रहती थी। शांतिपूर्ण, श्रापित में कि आनंदमय में कि संघर्षपूर्ण में। 11 के आंसर याद रखेंगे श्रापित में, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 प्रश्न। कह रहा है कि कहानी रोज में मालती का पति कौन था। बताइए तो, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। मालती का पति कौन था। महेश्वर था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। जो बच्चे बी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर देते रहेंगे बाबू। 13 का आंसर है कि मालती का पति किस पेशे से जुड़ा था, तो वह डॉक्टर था। क्या था मालती का पति, डॉक्टर था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, देखिए वो वीडियो को, इतना हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, तो आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला भी वीडियो आपको मिल सके। 14 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि कहानी रोज में मालती के जीवन की नीरसता का मुख्य कारण क्या था। बताइए तो। 14 के आंसर याद रखेंगे, क्योंकि बीमारी नहीं था, घरेलू कार्य का भार भी नहीं था, अकेलापन और ऊब था। क्या था, अकेलापन और ऊब था। ऑप्शन डी आपको याद कर लेंगे। 15 क्वेश्चन है, करे कि रोज में
जो रोज कहानी है इसमें मालती का मुख्य कर्तव्य क्या था? बताइए। तो मालती का जो मुख्य कर्तव्य था सामाजिक कार्य नहीं, बच्चे और घर की देखभाल, यही इसका मुख्य कार्य था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए 16 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि सूबेदारनी किसके कहने पर लहाना सिंह को पहचानती है? उसके सवालों पर, उसके चाल पर, उसकी बातों पर कि उसके कपड़ों पर? 16 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा उसके सवालों पर। सूबेदारनी किसके कहने पर लहाना सिंह को पहचानती है? तो उसके सवालों पर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 प्रश्न कि किसने लहाना सिंह से कहा था कि वह सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा करेगी? किसने कहा था? तो सूबेदारनी से कहा था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 प्रश्न कि सूबेदारनी ने किससे अनुरोध किया कि लहाना सिंह उसकी बात मान ले? किससे अनुरोध किया था? तो वह खुद लहाना सिंह से किया था। किससे? लहाना सिंह से सूबेदारनी जो थी अनुरोध किया था। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 19 प्रश्न कह रहा है लहाना सिंह ने सूबेदार और उसके बेटे की जान किससे बचाई थी? जर्मन सैनिक से। बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जर्मन सैनिक से लहाना सिंह ने सूबेदार और उसके बेटे को बचाया था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है कि लहाना सिंह के अनुसार एक सच्चा सिपाही बिना किसके बिगड़ जाता है? देखिए जो सिपाही होता है ना, लहाना सिंह के अनुसार जो एक सिपाही होता है वह बिना लड़े बिगड़ जाता है। यानी 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिपाही जो होता है अगर उसकी लड़ाई नहीं होगी, अगर वो मेहनत नहीं करेगा अभी, तो उसकी जो शक्ति है वो बिगड़ जाएगी। चलिए 21 क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पद में श्री कृष्ण को जगाने के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना का उल्लेख किया गया है? तो प्रथम पद में कौन सी घटना का? तो देखिए सूर्योदय का भी, चंद्रमा का मलिन होने का भी, और गाय रंभाना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 22 के आंसर लगे कि अम्बुज का अर्थ क्या है? अम्बुज का जो अर्थ होता है ना, कमल होता है। क्या होता है? कमल होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह VVI क्वेश्चन, यह आया हुआ प्रश्न एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 प्रश्न कि सूरदास के वात्सल्य वर्ण की मुख्य विशेषता क्या है? तो सूरदास के वात्सल्य वर्ण की मुख्य विशेषता क्या है? वो 23 का आंसर लगाइए। तो बाल स्वभाव का अद्भुत चित्रण है। क्या है? बाल स्वभाव का अद्भुत चित्रण है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 प्रश्न कह रहा है कि सूरसागर किस कवि की रचना है? तो सूरसागर जो है ना किस कवि की रचना है? 24 के आंसर याद रखेंगे, सूरदास की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न 25 क्वेश्चन कह रहा है कि विधु मलिन का क्या अर्थ है? तो विधु मलिन का जो अर्थ है 25 के आंसर लगाइए। तो याद रखेंगे चंद्रमा का मलिन होना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन करें नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास कब से शुरू हुआ था? तो 26 के आंसर याद रखेंगे जब कृषि के विकास के बाद हुआ था। यानी नारी की जो पराधीनता था वह कृषि के विकास के बाद संक्षिप्त शुरू हुआ था। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी के ए को ध्यान रखेंगे। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष किसे कमजोर दिखाने के लिए नागिन जैसे शब्दों का उपयोग करता है? तो स्त्री को कमजोर दिखाने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन कह रहा है दिनकर जी किसकी आलोचना से दुखित थे? तो देखिए प्रेमचंद्र की आलोचना से भी, रविन्द्रनाथ टैगोर भी हो जाएगा, प्रसाद भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए 29 का लगाइए। तो बुद्ध ने नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों दिया था? क्योंकि उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए, उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए उन्होंने धर्म में नारियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 30 का आंसर लगाइए। तो कह रहे कि दिनकर जी के अनुसार कौन सी शक्ति नारी से अधिक होती है? तो कौन सी जो शक्ति है नारी में अधिक होती है? तो सहिष्णुता की जो शक्ति है ना नारी में अधिक होती है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। तो जिन जिन बच्चों का बी आंसर आया बिल्कुल सही है। 30 में आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट करें तो। और अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।